प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम कर रहे हैं भिवानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का 10th क्लास का प्रैक्टिस पेपर कोड सी। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो हम सब जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको जाना जाता था। When was the Indian Constitution prepared? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। Who was the founder of Indian House? इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता किस पुरास्थल से फिनियांस की कार्यशाला प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है तिगड़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है? तो देखिए, मृदा अपरदन को रोकने में समोच्चता सहायक होती है। सीढ़ीदार कृषि भी मृदा अपरदन को रोकती है। पेड़ों की रक्षक मेखला भी रोकती है। तो वनोन्मूलन यानी वनों को काटना जो है वो इसमें सहायक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? साउथर्न जो पॉइंट है उस पर स्थित है। तो इसका आंसर है तूतीकोरन। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आंसर है बेंगलुरु। श्रीलंका की आबादी में सिंहली समुदाय का कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर है 74। सरकार के अंग हैं, तो सरकार के तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अर्थात उपरोक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार से गठित की जा सकती हैं। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण है भारत। भारत में बहुत से प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं। स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है? आंसर है 33। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? आंसर है 79.8%। चीन एक उदाहरण है एक दलीय शासन व्यवस्था का। 14 वर्ष और 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। निम्न में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? संगठित क्षेत्र वो होता है जहाँ पे नियम कायदे लागू होते हैं। तो अपने खेत में सिंचाई करता किसान जो है वो संगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी तीनों ही क्या है? संगठित क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? औपचारिक स्रोत वही है जहाँ पे नियम लागू होते हैं। तो जो मालिक है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को बनाया जाता है। जिगुरात क्या होते हैं? सुमेर के जो नगर हैं उनमें पिरामिड आकृति के जो मंदिर बने होते हैं उनको जिगुरात कहते हैं। वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? अगर वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करें तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये 4 प्रमुख स्रोत हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि वो कृषि होती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, अधिक बीज देने वाले बीजों का प्रयोग करके ऐसी कृषि पैदा की जाती है जो कि आसानी से बिक जाती है। संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें कार्य करने घंटे, वेतन सभी कुछ फिक्स होता है, छुट्टियां भी निश्चित होती हैं, उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। सामुदायिक सरकार के अर्थ बताइए। सामुदायिक सरकार क्या होती है? एक जाति, भाषा या सांस्कृतिक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं।
टेल अबाउट दांडी मार्च। तो दांडी मार्च के बारे में हम जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसकी शुरुआत जो थी वो साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक 240 दिन तक की यात्रा थी ये, और उसमें नमक कानून को तोड़ा गया था, नमक बना करके। व्हाट वाज द मेन पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो मेन पिलर वो कौन कौन से हैं? पंचशील, गुटनिरपेक्षता, स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रहित सर्वोपरि। थैंक यू।